मुनि बन मुनिपन में निरत हो मुनि अति बिन स्वार्थ, मुनि व्रत का उपदेश दे हमको किया कृतार्थ। मातृ भावना मम रही मुनि व्रत पाल यथार्थ, मैं भी मुनि सूरत बनूं पावन पाए पदार्थ। वेदी में विराजित मूलनायक 1008 श्री मुनि सूरत नाथ भगवान की। मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र के मूलनायक चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। मांगी तुंगी से सिद्ध गए राम हनुमान आदि 99 करोड़ मुनि महाराज की। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की। पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। अष्टानिका महापर्व की। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। परम पूज्य गुरुदेव मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की जय। चतुर्विध संघ की जय। और वह राम कथा जिसको आप लोग सिद्ध क्षेत्र निर्वाण स्थली राम की ही निर्वाण स्थली में सुनने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं, यह भी एक संयोग है। मुनि सूरत नाथ भगवान के चरणों में बैठकर आज अपन फिर से कुछ उसी राम के चरित्र से अपने जीवन को और उन्नत बनाने की एक प्रयास करते हैं, क्योंकि इन कथाओं के माध्यम से जब तक हम अपने जीवन में परिवर्तन नहीं लाएंगे तब तक तीन काल में ये कथा हमारे लिए लाभकारी नहीं होगी। केवल मात्र सुनना या बोलना इतने से काम नहीं होता है। उसको अपने जीवन में जब कभी संकट के बादल चारों ओर मंडराने लगते हैं तो यही हमें संबल देते हैं। उस अंजना को याद करो, सीता को याद करो, सुकौशल मुनि महाराज को याद, सब ये रामायण के ही पात्र हैं, सारे रामायण के पात्र हैं पद्म पुराण के। इनको याद करते ही अंदर में ऐसी हिम्मत आती है, जब एक अबला स्त्री कोख में बालक है और वनवास में छोड़ी जा रही है तो भी वह रोती नहीं है, किसी के सामने गिड़गिड़ाती नहीं है, अपने धर्म को याद रखती है और अपने कर्म को याद रखती है कि मुझे जैसा दुख मिलना है वो मिलेगा, क्योंकि मेरे अपना किया है। और उस कृतांतवत सेनापति जिन्होंने यहीं पर तप किया और पहाड़ पर उनकी सबसे पहले मूर्ति उन्हीं की आती है। मांगी तुंगी जब दर्शन करते तो मांगी में प्रथम प्रतिमा कृतांतवट की है, मुनि अवस्था की। एक हाथ में पिच्ची एक में कमंडल वहाँ बना हुआ है, आप लोग पहाड़ पे गए होंगे तो इस प्रकार से निश्चित ही ये सब हमारे लिए प्रेरणा के पात्र हैं। कल अपन ने खरदूषण का मरण और सीता का हरण दोनों बातें सुनी थी, आज उससे ही आगे कुछ और लेते हैं। जब सीता का हरण हो गया और अशोक वाटिका में उसे रख दिया, 16,000 रानियां रावण की वहां पर उसकी मनाने के लिए लगा दी सबको, कैसे भी सीता बस मुझे स्वीकार कर ले। मंदोदरी को मालूम था कि बिना स्वीकार किए तो ये किसी भी स्त्री को हाथ तक नहीं लगाएंगे। मंदोदरी ने बोला, अरे ये तो मेरी चुटकी का कमाल है, और फिर एक स्त्री कब तक नहीं मानेगी। समय साध्य कुछ चीज़ें होती है जो जैसे बोलते ना, टाइम इज द बेस्ट हीलर, समय के ऊपर छोड़ दो। कुछ चीज़ें ऐसी होती है, 5 चीज़ें हैं जिनको समय पर बताया कि समय पर छोड़ दो तो वो मान जाते हैं, उसमें ये भी है, ये नीति है। कुपित राजा वो समय पर छोड़ दो तो बाद में, क्योंकि राजा का ज़्यादा दिमाग बहुत गर्म नहीं रहता है, बाद में वो ठंडा हो ही जाता है। इष्ट वस्तु
अपन जो चाहते हैं वो वस्तु भी कितने दिन में, थोड़ा लेट मिलेगी, मिल जाती है। विद्या सिद्धि समय साध्य है, विद्या की सिद्धि। यश कीर्ति समय साध्य है, और अपनी मनचाही स्त्री, ऐसा लिखा हुआ उसमें, ये भी समय साध्य है। लेकिन सीता तो केवल मात्र और केवल मात्र राम की थी, वो किसी बात में सुनना ही पसंद नहीं। जब मंदोदरी उसको मनाने गई, बोले तुम कुलीन स्त्री होके इस प्रकार की बात करते हो मेरे से। उसने सारी रानियों के सामने मंदोदरी की बहुत अपमान किया सीता ने, और उसको वहाँ से भगा दिया। बाद में एक बार वह रो रही थी सीता राम के लिए, तो विभीषण के पास आवाज पहुंची। विभीषण ने देखा ये उद्यान में इस पेड़ के नीचे ये महिला कौन है, तब उसे लगा कि जरूर कोई न कोई, पता लगाया तो पता लगा कि रावण सीता को लेके आ गया। अब विभीषण ने भी सबसे पहले रावण को समझाया, भैया ये सही नहीं है, अपन दूसरों की परिणय की हुई स्त्री को लाना उचित नहीं, तुम मुझे शिक्षा देते हो, चलो। रावण ने उसको भी भगा दिया। लेकिन विभीषण के मन में लंका के प्रति प्रेम था, और वो जान गया इस स्त्री के कारण जरूर लंका पर संकट आएगा। उस समय पे लंका के चारों ओर उसने गहरी खाई खोद दी, और चारों तरफ बड़े बड़े कोट, जिसको बोलते हैं ना अपन, दीवारें ऐसी बना दी, अंदर कोई प्रवेश कर ही नहीं सकता। ये काम कौन ने किया था? विभीषण ने, केवल प्रजा की रक्षा के लिए कि नहीं, मुझे पहले प्रजा की रक्षा करना चाहिए। इधर एक दिन बाली और मंदोदरी विमान से जा रहे थे, और जब विमान से जा रहे थे तो कैलाश पर्वत के ऊपर जैसे ही उनका विमान पहुंचा, विमान रुक गया। देखा, अरे ये विमान क्यों रुका? नीचे कोई रिद्धिधारी मुनि महाराज या कोई विशेष शक्ति होती है तो उसके ऊपर से विमान नहीं जा सकता। नीचे आके देखा तो बाली मुनिराज थे। बाली मुनिराज को देखते ही रावण का क्रोध और 7वें आसमान चढ़ गया। अच्छा, इसका अभी भी पारा ठंडा नहीं हुआ। मतलब ये था कि बाली की एक बार सुन लो, जैसे मैंने बताया था ना, 4 महावंश होते हैं। 4 महावंश में कौन कौन से बताए थे? इक्ष्वाकु वंश, जिसमें राम आदि हुए थे। फिर दूसरा बताया था मैंने इक्ष्वाकु वंश में सोम वंश, ठीक है ना, बाहुबली आदि का वंश सोम वंश है, हालांकि वो आदिनाथ के ही है तो इक्ष्वाकु वंश, लेकिन सोम वंश या चंद्र वंश। फिर तीसरा बताया था विद्याधर वंश। विद्याधर वंश में आपके ये वानर वंश, राक्षस वंश। रावण राक्षस नहीं था, राक्षस वंशी था जो विद्याधर था। हनुमान, सुग्रीव, बाली, ये आदि आपके जो है जामवंत आदि, ये वानर जैसे नहीं थे, बहुत सुंदर थे, कामदेव थे, 1 नंबर के, बहुत स्मार्ट, लेकिन ये वानर वंशी थे। क्या थे? वानर वंशी। ये अपने अंदर में पहले कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये बाली वानर वंशी थे। जब ये किष्किंधा के राजा थे, किष्किंधा एक नगरी थी, तो रावण ने इनसे कहा कि या तो मुझे नमस्कार करो और या मेरी अधीनता स्वीकार करो। तब बाली ने कहा था, मैं देव शास्त्र, सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा अपना सिर कहीं भी नहीं झुका सकता हूँ, चाहे यहाँ से निकलना मुझे मंजूर है। उसने छोटे भाई सुग्रीव को राज्य दिया और खुद मुनि महाराज जी बन गए। बोले न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। भाई सुग्रीव अपनी जाने, उसको नमस्कार करना है नहीं करना है ये वो जाने, मुझे नमस्कार नहीं करना है। ये होता था पहले स्वाभिमान पहले के राजाओं का। उसने तपस्या की, रिद्धियों की प्राप्ति हो गई, और जैसे ही रावण नीचे उतर के आया तो देखा कि इनके कारण मेरा विमान रुका है। उनको गुस्सा आया, बोले अब देखता हूं। वो कैलाश पर्वत को नीचे हाथ डाल के और पूरा का पूरा पलटने वाला था। इतना
रावण का दम कम था उस टाइम पे, इतना शक्तिशाली था वो। लेकिन अवधि के अंश तुरंत बाली जान गए ये क्या करना चाह रहा है। अपने दाहिने पांव के अंगूठे को जरा सा दबाया, बस हल्का सा ही दबाया था, इतने में ही रावण रोने लगा, तेज तेज चिल्लाने लगा, बचाओ कोई तो बचाओ, मैं तो गया। रावण इतनी तेज चिल्ला रहा था तो मंदोदरी ने हाथ जोड़े भगवान महाराज के, महाराज क्षमा कर दो, मेरे पति हैं, मैं विधवा हो जाऊंगी, आप इनको कैसे बख्श दो। कहते हैं रावण इतना तेज रोया था, उसी दिन उसका नाम रावण पड़ा था। रोती इति रावण है, ये व्युत्पत्ति है, इसलिए वह तेज तेज रोया, इसीलिए उसका नाम रावण पड़ा। उसके पहले उसका नाम क्या था पता है? यही पद्म पुराण में दशानन, क्या नाम था उसका भी एक बता देता हूं छोटा सा, कि दशानन नाम कैसे पड़ा। जैसे ही उनका जन्म हुआ रावण का, तो उनके चाचा थे माली, तो वो जो चाचा थे रत्नश्रावा के भाई, वो मिलने आए थे। उनके गले में कोई देव रक्षित, देवों के द्वारा दिया गया एक बहुत अच्छा हार था। उस हार को पकड़ के, अब शुरू से ही ऐसे लोग तो वैसे ही होते, अब रावण ने वो हार निकाल लिया उनके गले से, और जैसे ही वो निकाला तो रावण के उसमें 10 बड़े बड़े हीरे थे, उसमें 10 चेहरे दिखे। तो माता पिता ने नाम रख दिया दशानन। आज आया था ना चतुरानन, जैसे आचार्य की चढ़ाए थे आप लोगों ने। आनंद का मतलब होता है मुख, 10 मुख जिसमें दिखे, ऐसे उसका नाम पड़ गया फिर दशानन। वो हार में मुख दिखने से उसका नाम दशानन पड़ा। इस प्रकार से रावण फिर बाद में हुआ। तब बाली ने क्षमा किया और बाली अपने, वो रावण जो है अपने चले गए। जब रावण आ गया उसके बाद में मंदोदरी ने सारे प्रयास कर लिए, सबने प्रयास कर लिए, लेकिन कोई नहीं। इधर राम जो है, राम की स्टोरी क्या चल रही है, बिल्कुल घूम रहे हैं चारों तरफ, लेकिन कोई पता सीता का नहीं लगा। इनका जो सुग्रीव था, उस सुग्रीव का राज्य बाली ने राज्य दिया था किष्किंधा। अब वो, उसकी पत्नी का नाम था सुतारा, सुग्रीव की पत्नी का नाम क्या था? तो अब वही झगड़े की जड़ 3, जड़ जोरू और जमीन। अब सुतारा के ऊपर एक विद्याधर मोहित हो गया, तो वो साहस गति विद्याधर, तो साहस गति ने उस सुतारा को लेने के लिए विद्या के बल से सुग्रीव का रूप बना लिया। अब असली सुग्रीव कौन? एक सुग्रीव असली है और एक नकली है। अब पत्नी किसके पास जाए, वो जो थी, वो कैसे पहचाने कि इनमें से असली कौन है और नकली कौन है? तो गड़बड़ हो गया। तो सुग्रीव के जो बेटे अंगद आदि थे, उन्होंने बोल दिया कि अभी माँ तुम इधर ही रहो, उनकी पहले पहचान होने दो कि असली कौन और नकली कौन। लेकिन अब कैसे पहचान करें? तो ये सुग्रीव जो था, इससे राज्य भी छीन लिया था उस सहस्त्रवती विद्याधर ने, और इसको बाहर, तो ये बाहर घूम रहा था। तब ही राम को मालूम चला कि हमें सुग्रीव की सहायता करनी चाहिए, क्योंकि उसकी पत्नी अभी उसके पास में नहीं है और वो किसी दूसरे विद्याधर भी उसके साथ में रहना चाहती है, मतलब रहना चाहता है। तो ये सुग्रीव आया, राम से बोला, लक्ष्मण से बोला, आप मेरी सहायता करें और मेरी पत्नी मुझे उस विद्याधर के चंगुल से छुड़वा के मुझे दे दें। ठीक है, दे देंगे, तुम हमारी सहायता करोगे? बोले हाँ, मैं आपकी सीता का 7 दिन में पता बता दूंगा। विद्याधर था ये भी, मैं 7 दिन में पता बता दूंगा। इतने में ये सहस्त्रवती विद्याधर और इन दोनों को बोला कि तुम लोग मैदान में आना और मैं वहां रहूंगा, तो तुम असली हो तो तुम्हारी पहचान मैं अलग से कर लूंगा और उसको हम देख लेंगे। लक्ष्मण ने और राम ने ये बात बोली। जैसे ही वहां गए तो पहले तो ये सुग्रीव खूब पिटता रहा, असली सुग्रीव उस नकली सुग्रीव से, लेकिन दोनों में कोई पहचान नहीं हुई। तब ये राम के पास में आया,
आपने पिटवा दिया और आप आए भी नहीं, वो तो मेरी चटनी बना दिया। बोले नहीं नहीं, अब तुम पिट गए ने, अब मैं पहचान गया कि वो नकली है। जैसे ही राम वहां पर आए, राम को देखते ही वो सहस्त्रवती विद्याधर के भीतर की विद्या तुरंत सिमट गई और वो असली रूप में आ गया और पकड़ में आ गया वो सहस्त्रवती। तब इसको पूरा राज्य दिला दिया। राज्य दिलाने के बाद में ये अपना राज्य में मस्त हो गया। 7 दिन बीत गए। तब लक्ष्मण एक दिन जाके बोलता है, क्यों पत्नी मिल गई तो भूल गया? तुमने क्या प्रतिज्ञा की थी कि 7 दिन में? अरे माफ करना मुझे, मैं तुरंत। वो गया सुग्रीव, जो असली सुग्रीव था, वो विद्याधर मार्ग से गया तो उसको रत्न जटी मिला। वही रत्न जटी जिस रावण ने जिसकी विद्या छीन ली थी। तब सुग्रीव को रत्न जटी ने बताया कि रावण सीता को लेकर लंका गया है। बस ये पहले बार राम को संदेश मिल गया सुग्रीव के माध्यम से कि लंका में सीता है, मतलब जिंदा है। ये एक बात हो गई कि भाई सीता है और वो लंका में है, चलो लंका चलेंगे। सुग्रीव और ये जाम्बद, अंगद आदि जितने भी थे, ये बोले रावण बहुत शक्तिशाली है, रावण से कौन युद्ध करेगा? कोई भी युद्ध, बोले तुम लोग विद्याधर हो, तुम लोग डरो, पत्नी मेरी है, मुझे युद्ध करना है और मैं जाऊंगा। तब समझदार था जाम्बद, जो जाम्बद बोलता है कि जिन मुनि महाराज से रावण ने नियम लिया था कि मैं जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी, उनका नाम था अनंत वीर्य। अनंत वीर्य मुनि महाराज जी से ही उसने अपनी मृत्यु का भी समाचार जाना। अपनी कि मेरी मृत्यु कैसे होगी? बोले तुम्हारी मृत्यु को वही व्यक्ति तुम्हें मृत्यु दे सकता है जो कोटि शिला को उठा लेगा। उस कोटि शिला भी बोलते हैं, सिद्ध शिला भी बोलते हैं, निर्वाण शिला भी बोलते हैं। कोटि शिला को जो उठा लेगा वही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। लक्ष्मण ने कहा कहाँ है वो कोटि शिला, अभी बताओ, अभी उठाऊंगा इसी समय। लक्ष्मण गया, हाथ डाला और अपनी जंगा के ऊपर तक उस कोटि शिला को उठा दिया। सब लोगों ने समझ लिया यही रावण का वध करने वाला होगा। तब वो विद्याधर भी नतमस्तक हो गए। जाम्बत ने फिर अपने बुद्धि से कहा कि भगवान राम से, भगवान अब आपका ये काम एक ऐसा व्यक्ति कर सकता है जिसको बुलाना बहुत जरूरी है। कौन है वो? वो लंका के बारे में भी जानता है और उसका संबंध लंका से भी है। कौन है? कौन है वो? वो है हनुमान। बोलिए हनुमान भगवान की। वो है हनुमान। बुलाओ। हनुमान आया और जैसे ही हनुमान को बुलाया, पहले दर्शन में ही वो फिदा हो गया। राम का नाम लेता था अभी तक, जय श्री राम बोलता था, लेकिन जैसे ही राम के दर्शन किए उनके चरणों में गिर गया। हे प्रभु, आज तक कहाँ थे? केवल आपका नाम भर लेता था, आज आपके दर्शन हो गया, मैं धन्य हो गया। ऐसा पहले दर्शन में ही वह दोनों एक दूसरे से, राम और हनुमान, जो इसी पावन भूमि से मोक्ष को प्राप्त हुए, दोनों मिल गए। तब हनुमान ने कहा जहां भी सीता होगी, इन हनुमान का भी एक परिचय दे दे। ये हनुमान, रावण की बहन का नाम क्या था? बोलो। चंद्रनखा। और बहनोई का नाम खरदूषण, जो मर चुका, और संबुट उसका बेटा और सुंदर बेटा, वो भी मर चुके। उनकी एक बहन थी, वो थी अनंत कुसुमा। अनंत कुसुमा चंद्रनखा की बेटी, वो थी आपके हनुमान की पत्नी। क्या बोला? हनुमान की 2 पत्नियां। तो एक तो हो गया, मतलब भांजी जवाई हो गया ये। उसकी भांजा था ना, भांजी थी रावण की, तो भांजी का ये जवाई था, तो रिश्ता था ना रावण से, पहला काम। दूसरा सुग्रीव थी ना, अभी सुग्रीव था, और सुतारा थी, तो सुग्रीव और सुतारा की बेटी का नाम था पद्म राग। सबको अपना जीवन शुद्ध बनाना है,
सबको अपना जीवन उत्कृष्ट बनाना है, सबको अपना जीवन अच्छा बनाना है, सबको अपने जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करना है। पर वो शुद्धता, वो ऊंचाई, वो उच्चता, वो अच्छाई जब आ सकती है जब हमारे जीवन में कुछ अच्छा हम कर पाएँ, कुछ अच्छा हम जी पाएँ। और अच्छा वही जी पाता है जिसके जीवन में सात्विक धन हो, सात्विक भोजन हो और सात्विक मन हो। जब तक ये तीन मुख्य बिंदु हैं आपको अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, आपका धन सात्विक है कि नहीं, आपका भोजन सात्विक है कि नहीं, और आपका मन सात्विक है कि नहीं, ये सात्विक होंगे तभी आप अच्छा जीवन जी पाओगे, तभी आप अपने जीवन को उत्कृष्टता की ओर ले जा पाओगे। सात्विक भोजन से तात्पर्य तो ये है कि वो जो आहार, जिस आहार को आप कर रहे हो वो आहार कैसा है, किस प्रकार का है, उस आहार की वर्गणाएं कैसी है। आप कहोगे हम तो शुद्ध शाकाहारी हैं। शुद्ध शाकाहारी तो है, लेकिन जो भोजन बन रहा है, मैं हमेशा कहता हूँ आपके घरों में जो भोजन बन रहा है, जो माताएं, जो बहनें भोजन बना रही हैं, उन माताओं और भोजन पर कभी क्रोध मत करना, कभी गुस्सा मत करना, क्योंकि आपने क्रोध किया, गुस्सा किया तो वो तो एक इंसान है, निश्चित तौर से आप गुस्सा कर रहे तो उनके मन पर तो प्रभाव पड़ेगा ही ना। ऐसा तो है नहीं कि उन पे मन में प्रभाव नहीं पड़े। उनके मन पर जब प्रभाव पड़ेगा तो वो चम्मच जरूर वहाँ हिला रही हैं उस कढ़ाई में, लेकिन उस चम्मच के साथ मन की जो भावनाएं हैं, वाइब्रेशन है, मन की जो अंदर की वर्गणाएं, वो उस चम्मच के साथ जाएगी। अगर कषाय परिणाम के साथ वो चम्मच हिल रही है तो वाइब्रेशन भी वो चम्मच में वही कषाय चली जाए। कषाय मतलब क्रोध के भाव उस भोजन में भी समाहित हो जाएंगे। जब उस भोजन में क्रोध के भाव समाहित हो जाएंगे तो निश्चित ये मान के चलना कि वो भोजन कैसा बनेगा, वो भोजन क्रोध से युक्त रहेगा। फिर आप भी वो भोजन करोगे तो भोजन कैसा होगा, उससे भी आपको क्रोध आएगा, उससे भी क्या आएगा, क्रोध आएगा। तो एक इतना तो नियम ले ही लो कि कम से कम जो माताएं बहनें भोजन बनाती है, भोजन बनाते समय उन पर हम क्रोध नहीं करेंगे, उनसे हम उल्टा सीधा नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो वो भोजन बना रही है, हमारे यहाँ पूर्व समय में जब भोजन बनता था तो पाठ चलते थे, भक्ति चलती थी, तब उस भोजन में रस आता था। लेकिन आज सब वो पाठ भक्ति सब बंद हो गई है, तो रस में भोजन आएगा कैसे, आ ही नहीं सकता है। आप मान के चलना भोजन जो माताएं बहनें बनाती हैं, आप जैसी भावनाएं प्रेषित करेंगी, जैसी वर्गणाएं प्रेषित करेंगी, वो वैसा भोजन बनता चला जाएगा, बिल्कुल बनता चला जाएगा। लेकिन आज बच्चे लोग बाहर का भोजन करते हैं। बताओ वो बच्चे बाहर का भोजन कर रहे हैं, वो बाहर के भोजन में वो माँ का वात्सल्य है क्या, वो दादी का वात्सल्य है क्या, नहीं है। वो वात्सल्य नहीं है जो माँ का वात्सल्य होता है, वो माँ का वात्सल्य उस बाहर के भोजन में नहीं मिलने वाला, वो स्नेह उस भोजन में नहीं मिलने वाला। फिर भी आपको बाहर का भोजन ज़्यादा पसंद है और आप बाहर का भोजन कर रहे हो। अरे जाओ, जिस भोजन में व्यापार है, जिस भोजन में क्या है, व्यापार है, क्योंकि वो तो व्यापार के लिए आपको बाहर वाला दे रहा है, उसमें वात्सल्य नहीं है, उसमें तो लोभ भरा है, और लोभ से युक्त भोजन आप कर रहे हो तो वो आपके शरीर को बिल्कुल नहीं लगेगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप भोजन करो सात्विक भावों से करो। टीवी, वीडियो गेम्स भोजन करते वक्त बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तभी वो सात्विक भोजन बनेगा। क्योंकि जैसा आप उस वक्त कर रहे हो वही वर्गणाओं के साथ भोजन होता चला जाएगा। तो ये मान के चलना अनेक प्रकार की बीमारियों में कारण है, वही ऊर्जा आपके जीवन में जहर का काम करेगी। इसलिए भोजन करते वक्त, क्योंकि आपको अच्छा जीवन बनाना है, तो सात्विक भोजन चाहिए। और सात्विक भोजन जब होगा कि हम भावनाओं के साथ भोजन करें। भोजन करते समय मोबाइल नहीं, भोजन करते समय कभी व्यापार की बात नहीं। अब वो आधा घंटा मिला है और आप अगर भोजन करते वक्त व्यापार की, खेती बाड़ी की, आपके गाय भैंस की बात करोगे तो ध्यान रखना वो भोजन हमारा शुद्ध नहीं होगा। क्योंकि भोजन करने के पहले हमें क्या करना चाहिए, परमात्मा को याद करना चाहिए, परमात्मा को स्मरण करना चाहिए। और भोजन क्यों करना है उसका विचार हमेशा करना चाहिए। मूलाचार में ये भाव आए हैं,
साधुओं के लिए, हम लोगों के लिए हमारा ग्रंथ है मूलाचार, जिसके अनुसार से हम चलते हैं। तो उसमें आचार्य भगवान ने हमसे कहा, जब भोजन करने के लिए कायस्तर करो तो उस समय विचार करना, ये भोजन मैं क्यों कर रहा हूँ। ये भोजन मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा शरीर चले। ये भोजन मैं इसलिए कर रहा हूँ कि दूसरों की वैयावृत्ति कर सकूँ। ये भोजन मैं इसलिए कर रहा हूँ कि सबका मैं अपना धर्म ध्यान करा सकूँ और सबका धर्म ध्यान करा सकूँ। ये भोजन मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे जीवन में शुभ की ओर प्रवृत्ति हो। ये एक एक ग्रास मेरे जीवन में, एक एक पानी जो एक एक अंजुलि हम ले रहे हैं, वो पानी मेरे जीवन में उतरे, लेकिन इस परिणामों से निकले कि वर्गणाओं, ये भोजन जैसे जैसे हमारे अंदर पहुँचे, उस भोजन के माध्यम से इतनी विशुद्धि बढ़े कि सब अच्छा होता चले जाए। ये हमारे मूलाचार में लिखा है। भोजन करने के पहले भोजन का क्या कारण है, तब आप उस कारण के साथ भोजन करो, तो वो भोजन आपके अंग लगेगा। सात्विक भोजन होगा तो ही हमारा जीवन बहुत अच्छा बनता चले। आप औषधि भी ले रहे हो, औषधि भी तो भोजन है, लेकिन औषधि को भी अच्छे मन से लोगे तभी वो औषधि काम आएगी। लेना पड़ रहा है, माथे पे सल आ रहे हैं, और उसके बाद अगर आप भोजन ले रहे हो, औषधि ले रहे हो, वो औषध कोई काम नहीं आएगी, कोई शरीर को अंग नहीं लगेगी। इसलिए सात्विक जीवन के लिए सात्विक भोजन का होना जरूरी है। सात्विक भोजन होगा तभी हमारा जीवन सात्विक बनेगा, अन्यथा ना बना है और ना बन पाएगा। दूसरी बात क्या है, सात्विक धन। सात्विक धन, जो धन है वो सच्चा है कि नहीं। जिस धन से हमारी आजीविका चलनी है, वो आजीविका चलाने वाला धन शुद्ध कमाई का है कि नहीं, कहीं पाप की कमाई से युक्त तो नहीं है। कहीं हमने वो पैसा जो कमाया है किसी को कष्ट देकर, किसी को तड़पा कर, किसी को दुखित कर कर तो नहीं किया। वो पैसा चोरी का तो नहीं है। वो पैसा ऐसा तो नहीं है कि हम 2 नंबर का वो पैसा ले रहे हैं, और 2 नंबर से कितना ही कुछ कर लेना, वो पैसा अगर आएगा तो कभी भी ध्यान रखना आपके जीवन में सुख शांति को लेकर नहीं आएगा। आज आपको वो पैसा दिख रहा है, लेकिन वो पैसा, क्योंकि जब बीज ही उसका खराब है तो फल तो उसमें खराब लगने ही है। आज नहीं तो कल वो जो धन है आपको परेशान ही करेगा, आपको कष्ट में ही डालेगा, आपको पीड़ा का अनुभव दिला कर ही जाएगा। इसलिए हमारा धन कैसा होना चाहिए, आपको जीवन अगर शुद्ध बनाना है तो सात्विक धन होना चाहिए, सात्विक भोजन होना चाहिए। और तीसरी और प्रमुख और सबका सार, सबका सार है सात्विक मन होना चाहिए। जब तक हमारा मन अच्छा नहीं होगा तब तक ये मान के चलना हमारा जीवन अच्छा हो ही नहीं। मन से ही रिश्ते बनते हैं, जो रिश्ते बनते हैं वो मन से ही बनते हैं। इसलिए कोई आपसे पूछे क्या हाल है, आपसे कोई पूछे क्यों क्या हाल है, तो आप हमेशा ये कहना बहुत बढ़िया, ऑल इज़ वेल, बहुत अच्छा हूँ मैं। कभी भी मन को खराब करके अपनी परेशानियों को, अपने कष्टों को, अपने दुखों को बखान नहीं करना। हमेशा ये कहना बहुत अच्छा हूँ मैं। कभी ये नहीं कहना कि ये हो गया, वो हो गया, उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, नहीं, ये नहीं, ये सब चीज़ें नहीं। आपको हमेशा क्या बोलना है, मैं बहुत अच्छा हूँ। जब तक आप अपने आप को ऐसा नहीं बोलोगे ऑल इज़ वेल, मैं बहुत अच्छा हूँ, तब तक आपका जीवन अच्छा हो नहीं वाला। और एक बात बताओ, इस संसार में कोई भी संसारी प्राणी है जो यहाँ रह रहा है, वो क्या सभी सुख में है? जब सुख में कोई नहीं है तो फिर अपन क्यों उसका विकल्प करके अपने आप को दुखी कर रहे हैं? मैं तो कहता हूँ कि कोई 1 घंटा, मतलब 1 घंटा हमेशा आपको मन को साफ करने के लिए निकालना चाहिए। मन को साफ करने के लिए मतलब क्या, मन की जितनी बुराइयाँ हैं, मन की जितनी गलतियाँ हैं, जो जो हमारे अंदर चल रहा है, उसको साफ करने के लिए शांत बैठना चाहिए। कोई सुनाए तो भी नहीं सुने किसी की बुराई, कोई सुनाए तो भी नहीं सुने किसी की बुराई। नहीं सुनना, हमें 3 काल में नहीं सुनना है किसी की बुराई, लेकिन हम सुनते चले जाते हैं और अपने मन को खराब कर लेते हैं और खोद खोद कर पूछते हैं क्या भैया, क्या अच्छा ऐसा है, क्या अच्छा ऐसा है, और उसको और पूछ पूछ कर अपने जीवन को, अपने मन को, अपने समय को खराब करके अपने जीवन को खराब कर रहे हैं। हम तो क्या करते हैं, पास्ट को, जो हमारा गुजर चुका है, पास्ट से हमें सीखते नहीं हैं, बल्कि जो बीत चुका है उसे हम पकड़ के रखते हैं
उससे उससे हम छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। जो बीत चुका है उसको छोड़ो ना, वो तो छोड़ने के लिए, लेकिन वो जो बीत चुका है उसे हम पकड़ के रखते हैं और उसे हम छोड़ नहीं रहे हैं, इसलिए हमारा जीवन सात्विक जीवन नहीं है। किसी ने गलत बोला था, हमने उसे बार बार रिपीट किया। किसी ने कुछ बोल दिया, मान लीजिए, अब बोल दिया, उसको बार बार रिपीट किया, बार बार, मतलब उसे हमने स्वयं ने बहुत बड़ा कर लिया है। किसी ने तो गलत बोल दिया, पर उस गलत बोलने के बाद उसको बड़ा करने वाला कौन है? आप स्वयं। आप स्वयं उसको बड़ा करने वाले हैं, कोई दूसरा बड़ा करने वाला नहीं है। आप स्वयं अपने विचारों के माध्यम से, अपने परिणामों के माध्यम से, अपने भावों के माध्यम से बार बार सबको बताकर और बार बार सोचकर उसको बड़ा कर रहे हो, उसको और खींचते जा रहे हो। मान लीजिए आपको खरोच लग गई, अब वो जो खरोच लगी है उस पर घाव भी हो गया है, खून भी आ रहा है। अब उसी खरोच को आप बार बार खरोचोगे तो क्या होगा? उसी खरोच को आप बार बार खरोचोगे तो क्या होगा? घाव हो जाएगा, वो दुख का कारण हो जाएगा, वो कष्ट का कारण हो जाएगा, वही पीड़ा का कारण हो जाएगा। आप स्वयं बार बार खरोच रहे हो। किसी ने कुछ बोल दिया है, उसको आप बार बार खरोचते जा रहे हो, बार बार बताते जा रहे हो, तो वो खरोचना होगा, वो घाव और बढ़ता चला जाएगा। जो हुआ है वो रिपीट और होता चले जाएगा, और होता चले। हम इतना दिमाग पर पकड़ के रखते हैं क्या? अरे मान लीजिए हमें किसी ने धोखा दे दिया, हमारे साथ किसी ने गलत कर लिया, हमें किसी ने नुकसान पहुंचा दिया, पर हमारे मन में तो क्या वही खरा, उसने ऐसा किया, उसने खराब किया, उसने गलत किया, उसने मेरे साथ वो किया, उसने ये किया, बस इसी में अपने दिमाग को हम खराब करें। पर हम इतना दिमाग पर पकड़ के रखते हैं, इतना पकड़ के रखते हैं कि कहानी ऐसी होती है कि कल ही देखा था कहानी साक्षात आप लोगों ने, क्या कि मरने के बाद भी अपने बेटों से क्या बोल जाते हैं? उससे बात नहीं करना, उससे बात नहीं करना। कल का दृश्य देखा था ना आपने वहाँ? मम्मी बिल्कुल नहीं, आपने को नहीं जाना। ये क्या है? पकड़ के बैठ लिया आप, पकड़ के रख लिया आपने। तो ये कितनी बड़ी कषाय है कि मरते आप तो ऊपर जा रहे हो, और ऊपर जाते वक्त भी क्या बोल रहे हो? कैसे बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? कि उससे बात नहीं करना। अरे भैया वो तो भूल गया बोलकर, वो तो अपनी मस्ती में मस्त है, और आप उस बात को अपने मन में बिठाकर अपने जीवन को दुख में डाल रहे हो, कष्ट में डाल रहे हो, पीड़ा में डाल रहे हो। क्यों अपने जीवन को व्यर्थ खराब कर रहे हो? बहुत खराब करते जा रहे हो। क्यों? मान लीजिए कोई चीज़ है, भली हल्की फुल्की चीज़ है, अब उसको हाथ में आपने लेके रखाएगा, 1 मिनट रखोगे, 10 मिनट रखोगे, 15 मिनट रखोगे, आधा घंटा, 1 घंटा, वो हल्की चीज़ है, परंतु क्या वो, बताओ, 24 घंटे रखोगे तो हाथ दर्द होगा कि नहीं? रख पाओगे क्या? रख पाओगे उस चीज़ को? तो फिर वो चीज़ आप अपने मन में क्यों रख रखे हो? किसी ने अगर कुछ बोल भी दी तो मन को क्यों नहीं सात्विक बनाना चाहते हो? मन में आप रखे हो, उस वजन को क्यों चढ़ा के रखे हो? निकाल दो, बाहर कर दो। जब तक बाहर नहीं करोगे तब तक आप अच्छे बन नहीं सकते हो। अच्छा, एक प्रश्न बताओ, आप जिस घर में रहते हो, जिस घर में आप रहते हो, उस घर में आप रोज़ झाड़ू लगाते हो कि नहीं? रोज़ पोछा लगाते हो कि नहीं? रोज़ सफाई करते हो कि नहीं? ऐसा तो नहीं है कि 8 दिन, 15 दिन, महीने भर तक उसी घर में आप रह रहे हो। रह के बता देना, उस डस्ट में आप रह नहीं पाओगे, उस गंदगी में आप रहना पसंद नहीं करोगे, और आप कह दोगे नहीं नहीं भैया, हम कैसे रोज़ झाड़ू लगाना, कैसे रहें वहाँ उस धूल मिट्टी में, कैसे रहें उस गंदगी में, कैसे रहें? सफाई करना बहुत ज़रूरी है, हम नहीं रह पाएंगे, ये आपकी धारणा है। तो फिर बताओ ना, अपने मन में वो गंदगी कब से आपने रख रखी है किसी की भी प्रति? वो गंदगी, वो जो बुराई आपने दूसरों के प्रति रख रखी है, उसकी सफाई नहीं करोगे, तो मन जब साफ नहीं करोगे तो सात्विक जीवन कैसे बनेगा? सात्विक जीवन हो ही नहीं सकता। और सात्विक जीवन की अपन बात कर रहे हैं, छोड़ना है तो छोड़ो, छोड़ना है तो छोड़ो। पर आपको लगता है हम कैसे छोड़ें? सामने वाला जो है वो तो बात करने को तैयार नहीं, हम पहले क्यों बात करें? हम पहले क्यों बात करें? ये आपके मन में एक धारणा बैठी हुई है, सामने वाला पहले बात करे, हम काहे को बात करें सामने वाले से? हम नहीं करेंगे सामने वाले से बात। और जब सामने वाले से बात नहीं करके और आप खींचते चले जा रहे हो, मैं तो इतनी बात बोलता हूँ, बीती सो बिंदी ये मानकर पुराना छोड़ो। बीती सो बिंदी,
बिंदी मतलब कोई काम की नहीं, शून्य। बीती सो बिंदी ये मानकर आप पुराना छोड़ते चले जाओगे तो निश्चित मान के चलना आपका जीवन सात्विक बनता चला जाएगा। अगर आपके अपने जीवन में शांति सुख खुशी का अगर माहौल लाना है तो पास्ट को छोड़ो, पुराना छोड़ो और मन को शुद्ध रखो। पकड़ के रखोगे तो आपकी हेल्थ पर भी, आपके कार्यों पर भी, आपकी सोच पर भी बहुत गलत असर पड़ता चला जाएगा, बहुत गलत असर पड़ता चला जाएगा। और जहाँ रह रहे हो उस स्थान की वर्गणाओं पर भी बहुत गलत प्रभाव पड़ेगा। जिस स्थान पर रह रहे हो उस स्थान की वर्गणा मतलब उस स्थान को भी आप नकारात्मक कर लोगे।